Hello everyone, this side Shobha. Welcome to our channel. In this video lecture, we will study about 7th class, second lecture of nutrition in plants. So now let's start. इस वीडियो का टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या होती है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिससे प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन हम देखते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करता है बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो अब इसका सिंपल इक्वेशन है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स आउट कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमेटा। दूसरा है वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सोइल। तीसरा है सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। तो अब हम देखेंगे इन सबको डायग्राम के थ्रू। ये प्लांट है, ये लीफ है। अब सोयल से प्लांट्स के रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। अब वाटर वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुआ लीव्स में। अब लीफ में वाटर ट्रांसपोर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ ने एब्जॉर्ब किया। कैसे किया? लीफ में क्या होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, जो कि गार्ड सेल्स से सराउंडेड होते हैं। अब स्टोमेटा क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। अब इस सन से लाइट एनर्जी निकलती है जो कि लीफ क्या करती है, उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। और लीफ कैसे एब्जॉर्ब करती है? लीफ के अंदर क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट्स होती हैं जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं, जो प्लांट्स को ग्रीन कलर कर देता है। अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को कैप्चर करती है और वो लाइट एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है, रॉ मटेरियल्स। तो अब हम कह सकते हैं कि लीव्स क्या है? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट, क्योंकि फूड जितने भी प्रिपेयर होने होते हैं सबके सब लीव्स में ही प्रिपेयर होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं लीव्स को, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। अब दूसरी बात यह है कि सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट होते हैं लाइट एनर्जी के लिए। तो अब बात यह है कि जो प्लांट्स ग्रीन नहीं होते हैं क्या वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं? ऐसा नहीं है। ग्रीन प्लांट्स जो नहीं होते हैं वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब वो ग्रीन हमें क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि उस प्लांट्स के अंदर जो रेड कलर की पिगमेंट्स होती है, ऑरेंज कलर की पिगमेंट्स होती है और अदर पिगमेंट्स जो भी होती है, वो उस ग्रीन पिगमेंट्स को मास्क कर देती है, जिससे हमें प्लांट्स ग्रीन नहीं दिखाई देते हैं। तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल होते हैं, वो भी फूड अपना खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका रेड कैबेज। आपने देखा होगा वाटर पॉन्ड्स में ग्रीन कलर की पैचेस प्रेजेंट होती है। वो ग्रीन कलर क्या है? वो ग्रीन कलर एल्गे होती है। और हमें ग्रीन क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है और वो एल्गे भी अपना फूड खुद प्रिपेयर करती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
अब हम समझेंगे प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा अदर फूड को कैसे सिंथेसाइज करती है। तो फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट क्या था? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं और ये जो चीजें हैं ये अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फूड को बनाने में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया। लेकिन प्रोटीन्स क्या होती है? प्रोटीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बने होते हैं। लेकिन बात यह आती है कि प्लांट नाइट्रोजन को कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो एयर में क्या होती है? बहुत सारे नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं गैसेस के फॉर्म में, लेकिन प्लांट गैसियस फॉर्म वाले नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो कैसे करती है? तो सोयल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, वो बैक्टीरिया गैसियस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है और उसको सोयल में रिलीज कर देती है। अब रूट्स क्या करती है? वाटर के साथ साथ नाइट्रोजन को भी एब्जॉर्ब कर लेती है।